नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो बिहार के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए जानना बेहद जरूरी है। बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी कार्यप्रणाली में एक बड़ा बदलाव लाने की दिशा में बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से आपने सुना होगा कि टीआरई 4.0 और एडीओ जैसी परीक्षाओं के लिए परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव हो रहा है। क्या ये सच है? क्या अब बीपीएससी की शिक्षक भर्ती और अन्य परीक्षाएं भी 2 चरणों में यानी कि पीटी और मेंस में होंगी? आज हम इस विषय पर पूरी गहराई से चर्चा करेंगे और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के उस पत्र का विश्लेषण करेंगे जिससे ये पूरी हलचल शुरू हुई है। सबसे पहले फैक्ट्स पर आते। दिनांक 25 जून 2026 को सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया। ये पत्र सीधी तौर पर बीपीएससी को संबोधित है। इस पत्र का मुख्य बिंदु ये है कि सरकार ने आयोग को ये अधिकार दे दिया है कि अगर किसी भर्ती में उम्मीदवारों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो आयोग उसे 2 चरणों प्रारंभिक यानी कि प्रिलिमिनरी और मुख्य यानी कि मेंस में आयोजित करा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब बीपीएससी के पास ये कानूनी शक्ति है कि वो परीक्षाओं में स्क्रीनिंग टेस्ट या पीटी प्रिलिमिनरी टेस्ट जोड़ सकता है, जिससे सिर्फ बेहतर उम्मीदवार ही अगले चरणों में यानी कि मेंस तक पहुंच सके। ये फैसला कोई अचानक लिया गया कदम नहीं है, बल्कि ये प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक गंभीर प्रयास है ताकि परीक्षाओं में पारदर्शिता बनी रहे और बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का संचालन बेहतर ढंग से हो सके। अब सवाल उठता है कि क्या ये नियम पहले से था? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन रूल ऑफ प्रोसीजर 1996 की। इस नियमावली के तहत आयोग को हमेशा से ये पावर रही है कि वो परीक्षाओं की प्रक्रिया निर्धारित करे। इसके 2 प्रमुख नियम हैं जिनकी चर्चा इस पत्र में की गई है। रूल नंबर 3, इसके अनुसार आयोग ऑब्जेक्ट टाइप प्रिलिमिनरी टेस्ट ले सकता है ताकि बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जा सके। रूल नंबर 4, ये नियम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि अगर किसी परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक हो जाती है तो आयोग के पास ये अधिकार है कि वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें हम आज भाषा में पीटी कहा करते हैं, आयोजित करे ताकि केवल योग्यतम उम्मीदवार ही मेंस परीक्षा में बैठ सके। दोस्तों, जब हम टीआरई 4 और एईडीओ की बात करते हैं तो यहाँ लाखों की संख्याओं में उम्मीदवार होते हैं, इसलिए ये नियम यहाँ पूरी तरह से लागू होने की संभावना है। टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती बिहार के लाखों युवाओं के सपनों का आधार है। अब तक हमने देखा है कि टीआरई 4 की परीक्षाएं एक ही चरण में होती आई हैं, लेकिन जब परीक्षा में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो तो फेयर सिलेक्शन के लिए स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर टीआरई 4.0 में पीटी और मेंस लागू होता है तो इसका क्या मतलब है? पीटी ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जहां सिलेबस में जनरल नॉलेज, रीजनिंग और शायद सब्जेक्टिव विषयों का मिश्रण हो सकता है। इसका उद्देश्य सिर्फ भीड़ को कम करना होगा। अब मेंस की बात करें तो ये आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का टेस्ट होगा जहां आपकी पढ़ाई की गहराई का असली इम्तिहान लिया जाएगा। एईडीओ की पोस्ट अपने आप में गरिमापूर्ण पद है। यहाँ भी वही तर्क लागू होता है, प्रशासनिक दक्षता और विषय की गहरी समझ। ये सब तभी चेक हो सकता है जब परीक्षा 2 चरणों में। एईडीओ की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को भी अब स्ट्रेटजी में बदलाव लाना होगा। आपको सिर्फ फैक्चुअल रटने से काम नहीं चलेगा, आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी करनी होगी। अब सबसे जरूरी बात, अगर ये चेंज होता है तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, आपको तैयार होना है। कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाए। अगर मेंस का लेवल बढ़ता है तो आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक पर फोकस करना होगा। कंसिस्टेंसी ही की है। साइलेंट हार्डवर्क का मतलब यही है कि आप बिना शोर मचाए अपना सिलेबस खत्म करें। पीटी और मेंस की अलाइनमेंट। पीटी की तैयारी करते समय ही मेंस की फाउंडेशन बनाएं। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पर अपनी पकड़ मजबूत करें। दोस्तों, मेरे हर वीडियो में एक ही मकसद होता है, आपको मोटिवेट करना। मैं जानता हूं कि बिहार में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना कितना मुश्किल है। घर पर बूढ़े माता पिता, छोटे भाई बहनों का फ्यूचर और समाज का प्रेशर, ये सब हमें कभी कभी तोड़ देता है।
लेकिन याद रखिए, जो मुसीबत में लड़ना सीख जाता है वही असली विजेता बनता है। अनएम्प्लॉयमेंट से गवर्नमेंट ऑफिशियल तक का सफ़र आसान नहीं है। वो रेड लाइट व्हीकल या वो कुर्सी जो आपके सुकून का प्रतीक नहीं है, बल्कि वो आपके संघर्ष का इनाम है। इसलिए अगर बीपीएससी परीक्षा प्रणाली बदल रही है तो इसे एक चुनौती की तरह नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं को प्रूव करने का अवसर की तरह देखिए। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अभी कोई अंतिम आधिकारिक घोषणा यानी कि फाइनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए अफवाहों पर ध्यान ना दें, लेकिन तैयारी को उस लेवल का हमेशा थोड़ा ऊपर रखें। अगर आज से ही उस लेवल की तैयारी करेंगे जो मेंस के लिए ज़रूरी है, तो पीटी वैसे ही निकल जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको हर नए अपडेट के साथ जोड़े रखेंगे। अपने सपनों के लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि साइलेंट हार्डवर्क ही एक दिन आपके सपनों को पूरा कर देगा। जय हिंद।